तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा, रे ने आइस ड्रैगन सोल को एब्जॉर्ब कर लिया। इधर ओयांग को लिन मेंशन पर अटैक करने आ गया, जिसे मैनेजर लिंग फाइट करके उनका टाइम डिले करने का कोशिश कर रहे थे, ताकि प्रिंसेस और रे वहां पहुंच जाए। अब आगे, जिसे देखकर मैनेजर लिंग आइस टॉर्नेडो टेक्निक से अटैक कर देते हैं, जिसके इम्पैक्ट से वो गार्ड फ्रीज हो जाता है। ये देखकर ओयांग कुन बोलता है, कितना पावरफुल टेक्निक है। लिंग क्लैन सेकंड रेट का क्लैन है, फिर भला इसके पास स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट टेक्निक कहाँ से आया? क्या इसे प्रिंसेस बिंगलवान ने दिया है? इधर अंकल गैंग और लिन टियानू मैनेजर लिंग के जीतने पर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मैनेजर लिंग आगे आते हुए बोलते हैं, ओयांग कुन, हम इतने टैलेंटेड नहीं हैं, बस नसीब से जीत गए। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, जिससे प्रिंसेस यहाँ आ सके। ये सुनकर किंगली बोलती है, हस्बैंड नहीं। तो ओयांग कुन बोलता है, मैनेजर लिंग, हम प्रिंसेस बिंगलुआन की वजह से तुम्हें एक मौका दिए अपने डीमन 18th गार्ड से लड़ने का। तुम और आगे ज्यादा मत बढ़ो, वरना अगर हम ऑफेंड हो गए तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये सुनकर मैनेजर लिंग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी ओयांग कुन अपने गार्ड से बोलता है, तो मेरे लिए अब कौन जाएगा लड़ने के लिए? तो एक गार्ड आगे आते हुए बोलता है, यंग प्रिंस, हम जाएंगे। ओयांग कुन बोलता है, फिर नाइन्थ गार्ड, हम आप पर छोड़ते हैं सब। तो वो गार्ड बोलता है, हम इसे एक ही स्ट्राइक में डिफीट कर देंगे और जनरल मेंशन का रेपुटेशन को बिल्कुल भी कम नहीं होने देंगे। तो ओयांग कुन बोलता है, गुड। तभी वो गार्ड आगे आते हुए अपने फायर पावर का यूज करके उस आइस को पिघला देता है, जिसका इम्पैक्ट से मैनेजर लिंग पीछे फेंकाते हुए खुद को संभाल लेते हैं। फिर 18th गार्ड बोलता है, मुझे नहीं पता था कि इस ओल्ड मैन के पास कोई सीक्रेट टेक्निक होगा। फिर नाइन्थ गार्ड आगे आते हुए बोलता है, 18th ब्रदर, तुम साइड हो जाओ। जिसे सुनकर वो पीछे चला जाता है। फिर बोलता है, तुम्हें हराने के लिए मेरा सिर्फ एक ही मूव काफी है, और अपना पावर रिलीज कर देता है। जिसे देखकर मैनेजर लिंग बोलते हैं, ये तो टियानवो रेल्म के 5th लेवल पर है। लगता है हम बस अपना बेस्ट ही कर सकते हैं। फिर वो आइस टाइडल टेक्निक से अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर नाइन्थ गार्ड सियान ईगल क्लॉ से अटैक कर देता है, जिससे मैनेजर लिंग का अटैक डिस्ट्रॉय होता हुआ उनको वो क्लॉ हिट कर जाता है। जिसे देखकर अंकल गैंग जंप करते हुए उन्हें कैच कर लेते हैं। फिर मैनेजर लिंग बोलते हैं, आई एम सॉरी, पर हम बस इतना ही कर सकते हैं। तो अंकल गैंग बोलते हैं, आप बस अब आराम कीजिए, बाकी सब लिन क्लैन के डिसेंडेंट्स पर छोड़ दीजिए। तो मैनेजर लिंग बोलते हैं, हमें बस टाइम डिले करना है, प्रिंसेस जरूर आएगी यहाँ। जिसे सुन अंकल गैंग मान जाते हैं। फिर नाइन्थ गार्ड ओयांग कुन के पास जाकर बोलता है, यंग मास्टर, मैनेजर लिंग हार चुके हैं, अब लिन मेंबर्स के साथ क्या करना है? तो ओयांग कुन अपनी वाइफ से पूछता है इस बारे में। तो किंगली गुस्साते हुए बोलती है, रे ने मेरे ट्राइब को खत्म कर दिया, इसलिए अब इन्हें उसका 100 गुना ज्यादा पे करना पड़ेगा। 18th ईगल गार्ड डिस्ट्रॉय कर दो इन्हें। तो ओयांगकुन बोलता है, तुम लोगों ने सुन लिया ना, अब जाकर इसे पूरा करो। तभी किंग हो बोलता है, जीजा जी, सायू को मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। तो ओयांग कुन बोलता है, काफी खूबसूरत लड़की है ये, अब अगर तुम यही चाहते हो तो इसे छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, बाकी सबको डिस्ट्रॉय कर दो। तभी एक गार्ड आगे आते हुए सबसे बोलता है, लिन चिल्ड्रंस ने सीरियस क्राइम किया है, इसलिए हम जनरल का ऑर्डर फॉलो करते हुए लिन फैमिली को डिफीट करने आए हैं। दूसरे लोग यहाँ से चले जाए। फिर बर्निंग स्काई टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे देखकर सभी डर कर भाग जाते हैं। तभी अंकल गैंग बोलते हैं, टियान हु, सायू को लेकर सीक्रेट रूम में चले जाओ। फिर डिवाइन एप हेवनली पाम से अटैक कर देता है, जिसे देखकर अंकल टियान सायू को लेकर पीछे खिसक जाता है, पर अंकल गैंग का अटैक डिस्ट्रॉय होते हुए उन्हें हिट कर जाता है। फिर गार्ड किंगली फिंगर टेक्निक से अटैक कर देता है, जो अंकल गैंग को डायरेक्टली हिट कर जाता है, जिसे देखकर सायू अंकल चिल्लाती है। तभी वहां कोई आते हुए बोलता है, किसने हिम्मत किया मेरे लिन डिसेंडेंट्स को bully करने का? तुम्हें क्या लगता है इनका कोई नहीं है? फिर एक अटैक कर देते हैं उस गार्ड पर, जिससे वो गार्ड शॉक होते हुए बोलता है, ये तो टियानवो रेल्म के 7th लेवल का मॉन्क है। तभी सब चिल्लाने लगते हैं, ये तो ओल्ड पैट्रियार्च है, ये सेक्लूजन से बाहर आ गए। इधर सायू भी खुशी से ग्रैंडफादर चिल्लाती है। फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं,
टियान गैंग क्या हो रहा है ये सब? तो अंकल बोलते हैं कुछ दिन पहले रे ने जिया फैमिली के 6 एल्डर्स को पीटा था, उसी का बदला लेने जनरल मेंशन के लोग आए हैं। तो ग्रैंडफादर शॉक होते हुए पूछते हैं, क्या? तो अंकल गैंग बोलते हैं, हाँ ये सच है। रे ने अपने डिवाइन ब्लड पावर को अवेकन किया है, पर वो इस वक्त ड्रैगन ब्यूरियल माउंटेन गया है मेडिसिन ढूंढने, ताकि आपके इंजरी को हील कर सके। ये सुनकर ग्रैंडफादर खुश होते हुए बोलते हैं, गुड, वेरी गुड। फिर किंगली बोलते हैं, ये लिन फैमिली का ओल्ड पेट्रियार्च है, लिन झेन युआन। ये 6 साल पहले ड्रैगन ब्यूरियल माउंटेन में एक डीमन के द्वारा इंजर्ड होकर बेकार हो गया था, पर आज भला इसका मोमेंटम कैसे स्ट्रांग हो गया? ये ओयांग कुन शॉक होते हुए बोलता है, लिन झेन युआन, क्या ये पियरलेस जीनियस लिन चैन सैंग का फादर है? तो उसकी वाइफ हाँ में सर हिलाती है। फिर अपने थर्ड गार्ड को बोलता है, इससे जाकर डील करो। तो वो गार्ड आगे आते हुए बोलता है, लिन झेन युवान, तुम्हारे पोते ने मेरे यंग मास्टर के फादर इन लॉ के कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम भी उसी का कॉपी करते हुए आज तुम्हारा कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अंकल गैंग आगे आते हुए बोलते हैं, वो किंग हो था जो जबरदस्ती सायू से शादी करने आया था, इसलिए रे ने एक्शन लिया। पर जनरल मेंशन हमें बुली कर रहा है क्योंकि हमारे पास कोई नहीं है। अगर हमारे एल्डर्स जिंदा होते तो देखते तुम लोग कैसे ये घमंड दिखाते। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, सिर्फ वीक और स्ट्रांग मैटर करता है, तुम्हें कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। पर गॉड ने मुझे अच्छे से ट्रीट किया है। रे सिर्फ 16 साल का है और उसने जिया वैनसन, जो कि सेनवू रेल्म के 9th लेवल पर है, उसे डिफीट कर दिया। लगता है रे का टैलेंट लिन चैन संग से भी ज्यादा बेटर है। फिर उस गार्ड से बोलता है, भले ही हम ओल्ड हैं, पर मुझे हराना आसान नहीं, और मेरे लिन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। तो गार्ड बोलता है, अच्छा। फिर अपने बर्निंग स्काई पाम से अटैक कर देता है। तो ग्रैंडफादर भी माउंटेन से एक पाम से अटैक कर देता है, जिससे अटैक डिस्ट्रॉय होता हुआ गार्ड को हिट कर जाता है। फिर वो बोलता है, हेवनली एप अपने रेपुटेशन पर खड़ा उतरा, पर तुम्हारी सांसें स्टेबल नहीं है। लगता है तुम अभी तक पूरी तरीके से हील नहीं हुए हो। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम्हारे लिए इनफ से भी ज्यादा है। तो गार्ड बोलता है, रियली? फिर अपने ग्रीन ईगल फ्यूलोंग टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर भी डिवाइन मीटियोर फिस्ट से अटैक कर देता है, जिससे गार्ड का अटैक डिस्ट्रॉय होता हुआ उसे हिट कर जाता है। पर किसी तरह खुद को संभालते हुए बोलता है, लेजेंड्स कहते हैं हरक्यूलिस एप सुपर नेचुरल पावर्स के साथ पैदा होता है और कई लेवल्स पर फाइट कर सकता है। लगता है ये सच है। फिर अपने ईगल फीदर ब्लेड से अटैक कर देता है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर डिवाइन सील्ड क्रिएट कर लेता है, पर उस अटैक को रोक नहीं पाते और उनके मुंह से ब्लड निकल जाता है। ये देखकर सभी वरीड हो जाते हैं। तभी वो गार्ड हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हारा इंजरी दोबारा से जाग गया, अब तुम कैसे हराओगे मुझे? फिर ईगल फ्यूलोंग टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे देखकर ग्रैंडफादर हरक्यूलिस एप स्टिक से अटैक कर देते हैं, जिससे गार्ड का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर ग्रैंडफादर दोबारा से उस पर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर गार्ड एक सील्ड क्रिएट करके रोकने का कोशिश करता है, पर रोक नहीं पाता और हिट होकर काफी पीछे फेंका जाता है। ये देखकर बाकी सभी गार्ड्स ओयांग कुन के साथ कई फीट पीछे भाग जाते हैं। इधर लिन डिसेंडेंट्स ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर ओयांग कुन बोलता है, किंग स्पिरिट बॉडी, लगता है तुम्हारा कुछ तो बैकग्राउंड है, पर अब जब तुम इतना इंजर्ड हो, तुम कितनी देर तक टिकोगे, ये देखना है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं, अगर मुझे अपना सारा ब्लड भी जलाना पड़े, तो भी तुम्हारा धजिया उड़ा कर रख देंगे। ये सुनकर ओयांग कुन गुस्साते हुए बोलता है, देखते हैं। ए कोई आगे आओ और इसे ठिकाने लगाओ मेरे लिए। तभी सारे गार्ड्स आगे आते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जिसमें उन सभी का ईगल्स मिलकर एक जाइंट फ्लेम ईगल बन जाता है। फिर ईगल फ्लेम टॉर्नेडो टेक्निक से अटैक कर देते हैं। इसे देखकर ग्रैंडफादर अपना ब्लड का पावर को बर्न करके
पावर इंक्रीज़ कर लेते हैं और डिवाइन जायंट स्टिक से अटैक कर देता है, जिससे वो ईगल का अटैक डिस्ट्रॉय होते हुए उन गार्ड्स को हिट करने वाला होता है, पर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर ओयांग कुन बोलता है, तुम्हारे पास और कितने ब्लड पावर बचे हुए होंगे कि तुम जला सको? चलो देखते हैं। तभी ग्रैंडफ़ादर खून का उल्टी करने लगते हैं। ये देखकर गार्ड हँसते हुए बोलता है, ये बूढ़ा तो मरने वाला है। ब्रदर्स चलो फॉर्मेशन क्रिएट करो। फिर सभी गार्ड्स मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए ग्रीन ईगल क्लॉ से अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर ग्रैंडफ़ादर एक शील्ड क्रिएट करते हुए उस अटैक को डिफेंड करने का कोशिश करते हैं, पर वो डिफेंड नहीं कर पाते और हिट होते हुए नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर सभी डरते हुए उनके पास आ जाते हैं। तो ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं, टियान गैंग तुम सायू को लेकर सीक्रेट पैसेज से होते हुए यहाँ से चले जाओ। तो सायू बोलती है, ग्रैंडफ़ादर हम नहीं जाएँगे। तो ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं, सायू ग्रैंडफ़ादर अब बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अब वो यूज़लेस हो चुके हैं। हम इन सालों में तुम्हारा अच्छे से ख़्याल नहीं रख सके, इसलिए मुझे बहुत अफ़सोस है। टियानो मुझे ऊपर उठाओ, हम अभी भी लड़ सकते हैं। फिर गार्ड से बोलते हैं, आज मुझे अपना ज़िंदगी दाँव पर भी लगाना पड़े, तो भी हम तुम लोगों को एक खतरनाक फ़ाइट देंगे। फिर अपने ब्लड को बर्न करने लगते हैं, तभी सायू उन्हें रोक लेती है और ऑलमोस्ट रोते हुए बोलती है, हम आपको मरते हुए नहीं देख सकते। तो ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं, सायू जब तक तुम ठीक हो, तब तक ग्रैंडफ़ादर रिलीफ़ फ़ील करेंगे। तो गार्ड हँसते हुए बोलता है, लिन झेन युवान, आज तुम्हारे लिन फ़ैमिली से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। तभी अपने ग्रीन ईगल टॉर्नेडो से अटैक कर देता है, जिसे देखकर ग्रैंडफ़ादर शील्ड बनाकर काउंटर करने का कोशिश करते हैं। तभी शायू के अंदर उसकी सेकंड सोल जाग जाती है और बोलती है, लिटिल मॉर्टल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुली करने की? फिर फिर अपने स्काई फॉक्स क्लॉ से अटैक करते हुए उन गार्ड्स का अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह देखकर किंगहो शॉक होते हुए बोलता है, सायू इतना कब से स्ट्रांग हो गई? तो किंगली बोलती है, ये सायू नहीं है। तो ओयांग कुन बोलता है, ये लड़की काफ़ी अजीब है। फिर सायू स्माइल करते हुए अपने क्लॉ से उस गार्ड पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर वो भागने लगता है। तो ये देखकर सायू बोलती है, क्या तुम भाग सकते हो? फिर स्काई फॉक्स डोमेन टेक्निक से उसे अपने पास खींच लेती है और अपने पंजों से चीपते हुए उसे मार डालती है। ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं, क्या ये मेरी सायू ही है? फिर सायू बोलती है, अब तुम लोगों की बारी। ये देखकर किंघो डरते हुए जीजाजी चिल्लाता है। तो ओयांगकुन बोलता है, गार्ड्स इस स्पिरिचुअल वेपन को लो और अपना बेस्ट करो इस लड़की को कैप्चर करने के लिए। ये देखकर वो गार्ड शॉक होते हुए बोलता है, ये तो ग्रीन मून एंशिएंट हेलबर्ड है। ये 9th लेवल का स्पिरिचुअल वेपन है। इसमें डिवाइन मार्शल रेल्म के स्ट्रॉन्ग पीपल का मार्शल आर्ट का सीक्रेट्स है। फिर सभी मिलकर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं। ये देखकर अंकल गैंग बोलते हैं, इस स्पिरिचुअल वेपन से इन सब का पावर डिवाइन मार्शल रेल्म के 9th लेवल के बराबर हो गया है। क्या सायू इन सब से डील कर पाएगी? फिर वो गार्ड्स मून बर्निंग स्लैश टेक्निक से अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर सायू एटीट्यूड से बोलती है, इस मामूली से अटैक से तुम लोग क्या ही कर सकते हो मेरा, और उस अटैक को अपने शील्ड से ब्लॉक करने लगती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म। गाइस आप लोगों का प्यार दिखाने के लिए थैंक्स। हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो बस लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।